we will study about why zamindars were failing to pay revenue to the British officials or company officials. यहाँ पे बेसिकली कंपनी ऑफिशियल्स को ये लगता था कि वो लोग रेवेन्यू को फिक्स करके जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बाय एश्योरिंग देम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उनको ये लगता था कि जो वो रेवेन्यू फिक्स कर देंगे इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एश्योर हो जाएगी जमींदार के अंदर। वो इन्वेस्ट करेंगे, वो उनको इनकरेजमेंट मिलेगी स्टेट्स को इम्प्रूव करने के लिए, बट वो गलत थे। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, फर्स्ट डिकेड तक क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट के इस्टेब्लिश होने के बाद एक डिकेड तक तो प्रॉब्लम चलती रही। वो ये थी कि रेगुलरली पेमेंट फेल हो जाती थी, लाइक रेवेन्यू डिमांड्स जो थी वो नहीं पूरी हो, जमींदार दे फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड्स एंड अनपेड बैलेंसेस जो थे वो एक्यूमुलेट हो जाते थे। दैट मीन अनपेड बैलेंसेस जो थे वो बच जाते थे, बैलेंस जो था वो एड ऑन होता रहता था जमींदार के अकाउंट में। अब यहाँ पे जो रीजंस की अगर हम बात करें स्पेशली कि रीजंस क्या थे कि जमींदार फेल हो रहे थे, दे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू। सो रीजंस की बात करें तो हियर इज रिटन, दिस इज आवर फर्स्ट रीजन। इन इट दे सेड डिमांड्स वर वेरी हाई, बिकॉज ऑफ दैट वो पे नहीं, जमींदार पे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। अब इसमें था क्या, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स का रीजन क्या था हाई डिमांड्स फिक्स करने का, दैट मीन हाई रेवेन्यू फिक्स करने के पीछे क्या रीजन था उनका। उन्होंने ये सोचा था कि एक ही बार हमें फिक्स करने का मौका मिलेगा, लाइक एक ही बार वो फिक्स कर देंगे सारा रेवेन्यू, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई प्राइस बढ़ता है, लाइक कल्टीवेशन एक्सपैंड होती है या क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे, वो दोबारा से इंक्रीज नहीं कर पाएंगे प्राइस ऑफ द गुड्स को, या डिमांड जो रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया तो ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर फिक्सिंग हो रही है। तो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रूल क्या था कि भाई कुछ ईयर्स तक जो फिक्स किया हुआ है प्राइस फॉर द, वी कैन से फॉर द रेवेन्यू, प्राइस फॉर द रेवेन्यू वो सेम ही रहेगा, कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल से चेंज नहीं कर सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, रेवेन्यूज हाई कर दिए थे, डिमांड जो थी रेवेन्यू की वो हाई थी, और इसी वजह से जो जमींदार थे वो पे नहीं कर पा रहे थे इतने हाई रेवेन्यूज टू द ब्रिटिशर्स। अब हो क्या रहा था, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अब उन्होंने ये जो हाई रेवेन्यूज को की डिमांड को पे करने के लिए एग्रीकल्चरल जमींदार को क्या कहा कि बहुत जल्द क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्राइसेस राइज हो जाएंगे, ठीक है, एंड बर्डन जो जमींदार का वो डिक्लाइन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सेकेंड रीजन हमें यहाँ पे बताया हुआ है, सेकेंड रीजन में भी यहाँ पे हमें ये कहा है कि जो हाई डिमांड्स इम्पोज की थी 1790s में, ठीक है, जब प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम चल रहे थे, डाउन में चल रहे थे, एंड इसकी वजह से क्या, रियायत, दैट मीन जमींदार जो थे, ये रियायत टर्म जो है जमींदार के लिए यूज की गई है, एंड ये जमींदार के लिए, पीजेंट्स के लिए ये डिफिकल्ट हो गया था ड्यूज पे करना, ठीक है, पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। पीजेंट्स के लिए ड्यूज पे करना जमींदार को मुश्किल हो गया था, और रियायत टर्म पीजेंट्स के लिए यूज हुई है। पीजेंट्स जो है जमींदार के अंदर काम करते थे, ठीक है, और ये जमींदार किसको दे रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ठीक है। इफ जमींदार फेल हो जाते थे रेवेन्यू रेंट कलेक्ट करने में, ठीक है, और पे नहीं कर पाते थे ये रेवेन्यू जमीन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को या कंपनी को, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी।
तो उस पे प्रॉब्लम क्या है, सेम प्रॉब्लम, जमींदार से उसकी लैंड वापस ले ली जाएगी, ऑक्शन कर दी जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि रेवेन्यू जो था वाज invariably regardless of the harvest and had to be paid punctually। ये नहीं देखा जाता था कि इस बार पैदावार अच्छी हुई है, पैदावार खराब हुई है, बस रेवेन्यू फिक्स किया है, जैसे भी जो टाइम फिक्स किया है रेवेन्यू पेमेंट का उस टाइम रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक सनसेट लॉ भी फिक्स कर दिया था उन्होंने। सनसेट लॉ का मतलब क्या है कि पेमेंट अगर जब सूरज डूबने तक नहीं पहुंची, ठीक है, जो फिक्स्ड डेट है जिस दिन पेमेंट करनी है उस डेट के सनसेट तक, उस दिन के सूरज डूबने तक अगर पेमेंट नहीं आई तो जमींदारी वॉज लाइबल टू ऑक्शन। दैट मीन जमींदार की जमीन ले ली जाएगी और उसे ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम क्या है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है initially limited to the power of the zamindar to collect rent from the riot and manage his zamindari। जो फोर्थ बात यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो पहले बिगनिंग में क्या था, वो सारी पावर किसके पास थी, जमींदार के पास। जमींदार लिमिटाइज करता था सेलेक्ट अपनी पावर्स, लाइक उसके हाथ पे था, उसके हाथ पे सारा कंट्रोल था, वो कलेक्ट करता था रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स और अपनी जमींदारी को मैनेज करता था, ठीक है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट है कि कंपनी जो है उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया जमींदार को, ठीक है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, सॉरी, जमींदार को एज इम्पोर्टेंट, उन्होंने उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस दी, बट फिर भी वो चाहते थे कि वो उनके कंट्रोल में रहें, जमींदार जो उनके कंट्रोल में रहें, ये वो चाहते थे कंपनी के ऑफिशियल्स, ठीक है। एंड उनकी अथॉरिटी, सबड्यूड देयर अथॉरिटी, अपने अंडर कंट्रोल कर ली उनकी अथॉरिटी जमींदार की बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर ऑटोनॉमी। दैट मीन जितनी भी उनकी पावर्स थी वो सारी की सारी अपने अंडर कंट्रोल उन्होंने कर ली। अब हम यहाँ पे देखें कैसे उन्होंने जमींदार को हेल्पलेस बनाया, पावरलेस बनाया, यहाँ पे आपको बताया है। जो जमींदार थे और उनके ट्रूप्स जो थे, बेसिकली जमींदार के अंदर ट्रूप्स होते थे, दे वर डिसबैंडेड, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटीज जो थी वो एबॉलिश कर दी। एंड उनकी जो कचहरीज थी, जिनको कोर्ट्स कहा जाता है, जमींदार के अपने कोर्ट्स होते थे, ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, जो कलेक्टर अपॉइंट कोर्ट करता था, कंपनी करती थी, ठीक है। दैट मीन सब कुछ ले लिया गया, छीन लिया गया जमींदार से, सो दैट वो पावरलेस बन जाए और किसके कंट्रोल में आ जाए, कंपनी के ऑफिशियल्स के कंट्रोल में आ जाए। जमींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस, ठीक है। जमींदार की पावर्स गई और इसके साथ ही जैसे ही टाइम बीता, कलेक्टरेट emerged as an alternative center of authority, severely restricting what the जमींदार could do। अब क्या हो गया, जमींदार के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लग गई। व्हाट कैन जमींदार डू, व्हाट ही कैन नॉट डू, ये सारा उनको इंस्ट्रक्शंस भी पास होगी, ठीक है। अब इसके साथ ही एक केस ऐसा था when राजा फेल टू पे द रेवेन्यू। वो हमने पीछे एक स्टोरी पढ़ी है, अगर आपने देखा हो, यहाँ पे हमने बुर्दवान राजा की स्टोरी पढ़ी, ये वही स्टोरी की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी स्टोरी थी जहाँ पे राजा जो था वो फेल हो गया रेवेन्यू पे करने के लिए। तो हुआ क्या, सर एकदम से कंपनी के ऑफिशियल्स ने बहुत जल्दी से डिस्पैच कर दिए, लाइक ऑफिशियल्स, जो कंपनी के ऑफिशियल्स ने, सीनियर ऑफिशियल्स ने बाकी ऑफिशियल्स को एकदम से भेज दिया वहां पे कि उस जमींदार को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उससे सारा चार्ज टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है। जितनी भी उसकी ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी वापस लें, टू टेक ऑफ चार्जेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड टू यूज द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द influences and the authority of the Raja and his officials। अब राजा यहाँ पे किसके लिए टर्म यूज की है, राजा बेसिकली जमींदार के लिए ही टर्म यूज की गई है, ठीक है। जमींदार को पावरफुल बताने के लिए ये टर्म इनके लिए यूज की गई है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया है
ठीक है, टू टेक चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट जमींदार के अंडर होते थे वो ऑफिशियल्स उनसे छीन लेते थे, एंड पूरे जितने भी उनके इन्फ्लुएंसेस है, लाइक जितने भी उनकी पहुंच है जहां तक, वो सारी की सारी खत्म कर दी जाए। डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फ्लुएंसेस एंड अथॉरिटी ऑफ द राजा एंड इज ऑफिशियल्स। जमींदार के जो जितने भी इन्फ्लुएंसेस है, जितनी भी उसकी अथॉरिटी है, पावर है, वो सारी खत्म कर दी जाए, एंड उसके ऑफिशियल्स जो भी अगर कोई अंडर कंट्रोल है उसके, तो वो भी सारा खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से बिहेवियर होता था अगर कोई जमींदार फेल हो जाता रेवेन्यू पे करने के लिए। ये तो एक राजा की स्टोरी, राजा की स्टोरी बताई है ना, तो राजा यहाँ पे टर्म जो है जमींदार के लिए ही यूज की गई है, ठीक है। और समटाइम्स राजा राजा के लिए भी यूज हुई है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। सिचुएशन को देख के हमें पहचानना पड़ता है कि ये जमींदार है कि ये राजा है, ठीक है। अब इसके साथ ही जब रेंट कलेक्शन की का टाइम होता था, तो ऑफिसर्स ऑफ द जमींदार जो है, यूजली द अमलास केम अराउंड टू द विलेज। जमींदार खुद घर घर नहीं जाते थे कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू। उन्होंने एक ऑफिसर अपने अंदर रखा होता था। वो ऑफिसर का ऑफिसर होता था जो उसका डेजिग्नेशन क्या, उसे किस नाम से जाना जाता था? अमला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज अमला और डिफाइन अमला। तो अमला जो है वो है रेंट कलेक्शन के लिए ऑफिसर, रेंट कलेक्शन ऑफिसर हु कलेक्ट रेंट ऑन बिहाफ ऑफ द जमींदार। एंड वो विलेज पे जाता था और रेंट कलेक्ट करता था। बट कलेक्शन जो थी वो एक प्रॉब्लम थी। रेंट कलेक्ट करना इतना इजी टास्क नहीं था, ठीक है। समटाइम्स क्या होती, हार्वेस्ट खराब होती थी, दैट मीन उपज जो होती थी अच्छी नहीं होती थी। तो प्राइसेस जो एंड लो प्राइसेस जो फूड ग्रेन्स के, इसकी वजह से पेमेंट करना मुश्किल हो जाता था। किसके लिए? रियॉट्स के लिए। अगेन रियॉट्स कौन है? पीजेंट्स के लिए। तो यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एट द अदर टाइम रियॉट्स जो डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट, समटाइम्स रियॉट्स डिले कर देते थे पेमेंट। समटाइम्स कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, उपज अच्छी ना होने की वजह से वो दे ही नहीं पाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, ठीक है। एंड रिच रियॉट्स जो थे, जो अमीर पीजेंट्स थे, ठीक है, एंड द विलेज हेडमेन्स, ज्योतिदास एंड मंडल्स जो थे, दे वर द पीपल जो खुश होते थे जब जमींदार ट्रबल में होते थे, ठीक है। तो दिस इज